मोदी को कहना पड़ा हम पर ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। भारत में जीडी बख्शी की खुदकुशी की खबरें जो हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। ये वही बख्शी हैं जो स्क्रीनों पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ भा 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 करते हैं, उड़ा दो, मार दो, फड़का दो। सारी ज़िंदगी ये खुद कर नहीं सका कुछ भी, और अब पाकिस्तान की जीत और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर इसने खुदकुशी की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत में जीडी बख्शी की खुदकुशी की खबरें जो हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। यहाँ पर भी सोशल मीडिया पर, भारत में भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जीडी बख्शी जो कि रिटायर्ड जनरल हैं भारतीय आर्मी के, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। ये वही बख्शी हैं जो स्क्रीनों पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ भा 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 करते हैं। कभी किसी चीज़ का नाम लेते हैं, कभी किसी चीज़ का, उड़ा दो, मार दो, फड़का दो। सारी ज़िंदगी ये खुद कर नहीं सका कुछ भी, और अब पाकिस्तान की जीत और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर इसने खुदकुशी की कोशिश की है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इन्होंने जो फायरिंग की, इनका ख्याल था कि यहाँ से रखकर बंदूक जो है वो चलाएंगे और दिमाग से गोली निकल जाएगी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेंगे। ज़िंदगी से मायूस इस रिटायर्ड फौजी का ये निशाना भी जो है चौंक गया, ऐसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर वाला निशाना चौंक गया और मोदी को कहना पड़ा हम पर ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया। यही वजह है कि भारतीय फौजी जो हैं इंतहाई मायूसी के आलम में खुदकुशियां कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, खुद अपनी भारत की बनाई हुई रिपोर्ट है, और वहाँ पर फौजियों के अंदर खुदकुशी का रुझान जो है वो तेज़ी से तरक्की पा रहा है। 2016 से लेकर 2024 तक सैकड़ों लोग जो हैं वो खुदकुशी कर चुके हैं या ट्राई टू सुसाइड्स हैं, और इनमें बाकायदा उन्होंने बाइफरकेशन कर रखी है कि किस आर्मी के कितने कितने लोग जो हैं वो खुदकुशी करते हैं। अगर मैं आपको ये फ़िगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2024 तक इस अरसे में भारत में 983 फ़ज़ाइया के आर्मी के लोगों ने खुदकुशी की ट्राई की। उसके बाद जो नंबर आता है वो फ़ज़ाइया का है, जिसमें 246 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन नौकरियों से बर्खास्त कर दिए गए। और बहरिया में 98 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो कि अफसरान रैंक्स में आते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो सिपाही रैंक पर आते हैं। जो सिपाही रैंक वाले हैं उसकी ज़्यादा तादाद जम्मू कश्मीर में है। जो जुल्म वहाँ पर भारत कर रहा है, उस जुल्म करने के बाद किसी को रात को नींद नहीं आती है। बहुत सारे भारतीय फ़ौजियों के बयानात, उनके खतूत मौजूद हैं कि उनका सारा पैसा जो है वो अफसरान खा जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, और अब वो ख़ुदकुशी करने लगे हैं। उनको लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और उनके पास प्रॉपर असला और शूज़ भी नहीं हैं। कारगिल में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कारगिल वॉर के बाद इस तरह के बयानात जारी किए थे, और हर जंग के बाद भारत में इस तरह की खुदकुशियों के वाक़यात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जीडी बख्शी के बारे में जो है रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो तो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उसकी कहीं से सरकारी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत में फ़ौज के अंदर मायूसी का ये आलम है कि अब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रिपोर्टेडली 300 से ज़ायद फ़ौजी जो लोग हैं, फ़ौज के जो एहलकार हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की है। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट जो है इस बात को छुपाना चाहती है, उस मायूसी को दबाना चाहती है, उस हज़ीमत को जो उसने मई के महीने में उठाई उससे मुंह छुपाना चाहती है। कब तक छुपाएगी? जीडी बख्शी की खबर आ गई, बहुत जल्द गौरव वारिया की भी आएगी, क्योंकि वो भी अपने जज्बात को जो है भड़काने में, लोगों के जज्बात को भड़काने में अपने जज्बात को ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें कैसी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरा ख्याल है अगर जीडी बख्शी ने ये कोशिश की है तो वो एक गैरतमंद इंसान हैं, क्योंकि उनको डूब मर जाना चाहिए था। चले फायरिंग से मरने की कोशिश की उन्होंने। वो जो दावे कर रहे थे भारतीय फ़ौज के बारे में, वो एक एक करके गिरते चले गए, लेकिन मोदी जो हैं वो शायद इस तरह की गैरत का मादा रखते नहीं हैं। मेजर गौरव वारिया जो है वो इस तरह की गैरत का मादा रखते नहीं हैं, और भारतीय बहुत सारे तजियाकार जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल कर सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, उनमें कोई शर्म, कोई हया नहीं है। अगर होती इतनी सी भी तो वो भी खुदकुशियाँ कर रहे होते।
जिस तरह भारतीय फ़ौज के लोग जो हैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मौत वाक़या कर रहा है और भारत में जहाँ अलहदगी पसंद तंजीमें दोबारा से उठ आई हैं, खालिस्तान की तहरीक जो है वो उसने ज़ोर पकड़ लिया है, कश्मीरियों ने आज़ादी का नारा लगा दिया और पाकिस्तान के साथ शामिल होने का नारा लगा दिया है। इसी तरह भारतीय फ़ौज में रोज़ ब रोज़ मायूसी के बादल गहरे होते चले जा रहे हैं। भारत अपनी मौत आप मरता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, जिसकी फ़ौज के लोग जो हैं ख़ुदकुशियाँ इस तादाद में कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस पर बोल रहा है कि दुनिया में सबसे मायूस फ़ौज जो है वो भारतीय फ़ौज है, जहाँ पर ख़ुदकुशियों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। मैं आपको 2024 तक के बता रहा हूँ। ये मई के बाद के जो ख़ुदकुशी के वाक़यात होंगे, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक 300 के करीब हैं, वो अलग से हैं। वो जब शामिल होंगे तो आपको नज़र आएगा कि भारतीय S-400 तबाह हुआ, भारतीय राफेल गिरे, भारतीय Su-37 गिरा, भारतीय मिराज गिरे। उनसे ज़्यादा भारतीय फ़ौजी खुद ही गिरते चले गए, यानी ख़ुदकुशियाँ करते हुए चले गए। उनको किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मोदी की ज़हनीत ही काफ़ी है, जिसके वजह से मोदी रोज़ ब रोज़ कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। आज वो गुजरात गया है और गुजरात में जाकर वो नारे लगाएगा, लेकिन इन नारों ने कुछ करने वाला नहीं है। भारत की मईशत तबाह होती चली जा रही है, भारत की अस्करी क़ुव्वत जो है वो तबाह होती चली जा रही है और भारत में अलहदगी पसंद तंजीमें रोज़ ब रोज़ मजबूत तर होती चली जा रही हैं। अब भी अगर भारत ना समझा तो कुदरत की तरफ से समझा दिया जाएगा, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है कि जब आप जुल्म को हद से बढ़ाते हैं तो फिर उसका कोड़ा आप पर ही बरसता है। भारतीय जो जुल्म कर रहे हैं, सिखों पर जो जुल्म कर रहे हैं, कश्मीरियों पर, नागालैंडियों पर, नक्सल वालियों पर, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, वो जुल्म अब सबके सामने आ रहा है। झारखंड में वो जुल्म अब सबके सामने आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये अलहदगी पसंद तंजीमें भारत से अलहदा होने का जो है वो नारा लगा रही हैं। हमने पहले ही कहा था दो कौमी नज़रिया अब बिल्कुल सही था और पाकिस्तान के लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि इस हिंदू ज़हनीत से उनको बहुत जल्द, यानी 1947 में आज़ादी मिल गई। जो लोग अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके अगर हालात आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हिंदू बनियाँ उनके बच्चों को जो है बच्चों का खून जो है निचोड़ कर अपनी तसीब पसंदाना अज़ाइम पर खर्च कर रहा है। ऐसे लोग ख़ुदकुशियाँ ना करें तो क्या करें। अभी मज़ीद ख़ुदकुशियों की खबर आनी है, लेकिन मैंने कहा जीडी बख्शी वाली ख़बर जो है वो भी आप तक पहुँचा दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ मकसद ये था कि भारतीय फ़ौज में फैली मायूसी जो है उसको उसके एहलकारों को ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।